वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 9 दिव्यांगता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है, तो बच्चों ये जो है सही है, ठीक है ना। दूसरा है, दृष्टि बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, तो ये गलत है। दृष्टि बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। ग है, श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है, तो यह गलत है बेटा। श्रवण बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई और बोलने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। घ दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है, यह सही है। अंग डिस्लेक्सिया एक मानसिक बीमारी है, तो यह गलत है। डिस्लेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह स्वतः बड़े होने पर अपने आप ठीक हो जाती है। डिस्लेक्सिया जो है लिखने से पढ़ने से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना, जो कि एक उम्र के साथ सही हो जाती है। च डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है, तो बच्चों डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है, जो कि सही है। अब प्रश्न 2, नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंग से मिलान कीजिए। तो श्रवण बाधिता, तो श्रवण बाधिता से जो प्रभावित अंग होती है बेटा, तो वह है कान, ठीक है। तो हम श्रवण बाधिता को कान से मिला देंगे। ख है दृष्टि बाधिता, तो दृष्टि बाधिता में प्रभावित अंग क्या है, आँख है, ठीक है, तो इसे आँख से मिला दिए। लोकोमोटर दिव्यांगता, तो बच्चों लोकोमोटर दिव्यांगता में प्रभावित अंग होती है हड्डियां, जोड़ों या मांसपेशियां, ठीक है। तो लोकोमोटर दिव्यांगता को हम ब से मिला देंगे। अगला है मानसिक दिव्यांगता, तो मानसिक दिव्यांगता में प्रभावित अंग होता है हमारा मस्तिष्क, तो इसे हम मस्तिष्क से मिला दिए, ठीक है। प्रश्न 3, नीचे लिखे गए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात एवं उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए। आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, पोलियो रोगी, हाथ पैर न होना, सेरेब्रल पाल्सी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मूक बधिर, आँख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना। तो बच्चों यहाँ पर जो है मानसिक और शारीरिक अक्षमता लिखी हुई हैं, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सी अक्षमता जन्मजात दिव्यांगता के अंतर्गत आती है और कौन सी अक्षमता उपार्जित दिव्यांगता के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है हाथ पैर का न होना, तो हाथ पैर का न होना यह जन्मजात दिव्यांगता में आएगा। दूसरा है इसमें सेरेब्रल पाल्सी, यहाँ पहले से लिखा है होता है सेरेब्रल पाल्सी ने सीपी, तो बच्चों इसमें 90% केसेस जो होते हैं जन्मजात होती हैं, इसलिए हम इसे जन्मजात दिव्यांगता में लिखे हैं। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क का वह हिस्सा प्रभावित हो जाता है जो कि शरीर के मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। इसे हम हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं। और अगला है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया भी ये जन्मजात होता है, और डिस्ग्राफिया ये भी जन्मजात होता है, और मूक बधिर, तो ये भी जन्मजात जो है दिव्यांगता है, ठीक है ना। और उपार्जित दिव्यांगता में आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, ये उपार्जित दिव्यांगता के अंतर्गत आएगा। फिर है आँख में पोलियो रोगी, हाँ पोलियो रोगी भी आपका क्या है उपार्जित दिव्यांगता है। यह 0 से 5 वर्ष के बच्चों में जो है पोलियो रोग होता है, आप लोग देखे होंगे, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी का, तो यह है आपका उपार्जित दिव्यांगता। फिर अगला है आँख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना, तो यह भी उपार्जित दिव्यांगता के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न 4, दिया स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा जो बच्चा देख नहीं सकता है वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर
उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न पूछा। शिक्षक ने बताया जिसे दिखाई नहीं देता है वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर वर्ण या संकेत उभरे रहते हैं और बच्चे उसे स्पर्श करके पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। अब प्रश्न है क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बच्चों, ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का आँख जो है प्रभावित होता है, ठीक है ना। बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? तो ब्रेल लिपि से पढ़ सकता है। ब्रेल लिपि में अक्षर वर्ण उभरे रहते हैं जिसे स्पर्श करके पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। उसी के नाम से इसका नाम ब्रेल लिपि हो गया है। अब है प्रश्न 5, नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ है। हाथ का कार्य पकड़ने एवं बोझ उठाने में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैर है, तो पैर का कार्य चलने में होता है। यह आँख है, तो आँख का कार्य देखने में। और कान, तो कान का कार्य सुनना है। और यह है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का कार्य तर्क करना और सभी अंगों पर नियंत्रण करना, ठीक है। प्रश्न 6, नीचे लिखे गए अंगों की कार्यक्षमता में कमी अक्षमता से होने वाले कठिनाइयों को लिखिए। क में है हाथ पैर की अक्षमता। तो बच्चों, हाथ पैर की अक्षमता से क्या कठिनाई होगी? चलने में अक्षम हो जाएगा व्यक्ति, पकड़ने में उठाने में अक्षम, ठीक है ना। और ख में है आँख की अक्षमता। तो आँख की अक्षमता से देखने में अक्षम होगा, यानी दृष्टिबाधिता हो जाएगी। कान की अक्षमता। तो बच्चों, कान की अक्षमता से सुनने एवं बोलने में अक्षम। और मस्तिष्क की अक्षमता। तो मस्तिष्क की अक्षमता से सूझबूझ एवं तर्क क्षमता का अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। अब है प्रश्न 7, प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली उपयोगी सामग्री के नाम लिखिए। तो बच्चों, यह प्रथम उपचार पेटिका है। इसमें कई महत्वपूर्ण सामग्री रखी जाती हैं, जिसमें हम यहाँ पर 10 लिखे हैं, जैसे रुई, पट्टियाँ, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च। और इसके अतिरिक्त उसमें जो है दवाएं भी रखी जाती हैं, जिसमें ORS घोल, पैरासीटामॉल, डिटॉल, ठीक है ना। प्रश्न 8, प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली विभिन्न सामग्री दवाई की उपयोगिता प्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर सामग्री है, यहाँ उपयोगिता प्रयोग है। तो कपास अर्थात रुई। तो रुई की उपयोगिता क्या है? रुई जो होता है ब्लड स्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। रुई पर दवा लगाकर पट्टी बांधने में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ख है बैंडेज। तो बच्चों, घाव को ढककर संक्रमण से बचाता है और घाव को भरने में मदद करता है। एंटीसेप्टिक डिटॉल, तो ये संक्रमण से बचाने के लिए होता है। ORS, तो ORS जो है उल्टी एवं दस्त रोकने के काम में आता है। पैरासीटामॉल बुखार उतारने के लिए होता है। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए। और एंटीसेप्टिक क्रीम घाव को संक्रमण से बचाने के लिए। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई 9 के प्रश्नों को हल कर लिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।